What irritates Katrina the most? Criticism and compliments both irritate her. Just stay away from her. Ranveer is always right. Aren't you right? Whatever Ranveer says is the gospel right. truth. And don't contradict it because it'll waste your energy. So what do? Just smile. Team Katrina. Team Katrina. If Ranveer says Katrina that rocks. ostriches are purple, just smile. Right away. If Ranveer says that money grows on trees, just smile. Ranveer says that tomorrow is Sunday when really it's Monday, just say okay. अच्छा बस okay sorry Ranveer ने बोला ज़्यादा हो गया तो sorry. His wig acting better than him. Poopa ji has no PR, but every other day does something for attention. Ranbir told what irritated Katrina, and Katrina demonstrated what irritates Ranbir. He looks like a 55-year-old trying to look like 25. Typical Poopa ji. Alia isn't gonna give him food anymore. No PR basically stand for nobody owns PR like Ranbir. In this video, we are going to talk about Ranbir Kapoor's controversial behavior with his co-stars. Ranbir Kapoor के काफी इंटरव्यूज और प्रमोशनल क्लिप में एक चीज बार बार नोटिस की गई है, जहां वो अपने को-स्टार के साथ इतना ओवर फ्रेंडली, इंटरप्टिव और डोमिनेटिंग बिहेव करते हैं कि कभी कभी वो स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्टफुल लगने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ एक दो इंसिडेंट नहीं है। उनके ओल्ड इंटरव्यू से लेकर रीसेंट अपीयरेंसेस तक ऑडियंस ने रिपीटेडली सेम पैटर्न को पॉइंट आउट किया है। कई बार उनका ह्यूमर या टीजिंग फन बैंटर के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन ऑन स्क्रीन बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शन देखकर काफी ऑकवर्ड फील होता है। सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला मोमेंट था कैटरीना कैफ के साथ जग्गा जासूस प्रमोशंस के टाइम। 2017 के एक इंटरव्यू में होस्ट कैटरीना से उनके कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। कैटरीना आंसर देना शुरू ही कर रही थी कि रणबीर बीच में ही जंप कर गए और उनके कैरेक्टर को खुद ही एक्सप्लेन करने लगे, जैसे उन्हें बेटर पता हो कि कैटरीना का रोल क्या रिप्रेजेंट करता है। उस मूवमेंट पर कैटरीना विजिबली इरिटेटेड लग रही थी और उन्होंने ऑन कैमरा ही रणबीर को कॉल आउट कर दिया। कैटरीना ने डायरेक्टली बोला, यू डू रियलाइज यू आर टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर व्हाइल आई एम सिटिंग राइट हियर। ये क्लिप काफी वायरल हुआ था बिकॉज ऑडियंस को भी एग्जैक्टली वही फील हुआ। कैटरीना को प्रॉपर बोलने का चांस ही नहीं दिया गया और ऑकवर्डनेस तब और बढ़ गई जब रणबीर ने अपने इंटरप्शन को जस्टिफाई करते हुए बोला, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, आई वांट टू एक्सप्लेन इट बेटर। ये स्टेटमेंट ऐसा फील हुआ जैसे वो इनडायरेक्टली इम्प्लाई कर रहे हो कि कैटरीना अपना ओन कैरेक्टर उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती जितना वो कर सकते हैं। और जब एक एक्टर रिपीटेडली किसी को स्टार को इंटरप्ट करे और फिर उसको जस्टिफाई भी करे, नेचुरली इस बिहेवियर को एरोगेंट कहा जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जग्गा जासूस प्रमोशन टूर का एक और रेडियो इंटरेक्शन में रणबीर ने कैजुअली कैटरीना को शट अप बोल दिया था, जबकि वो उनके ऊपर बोलने का ट्राई कर रही थी। चाहे वो जोकिंग टोन में बोला गया हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका था। तब से ही सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हो गया कि रणबीर का ह्यूमर कई बार अननेसेसरली मीन और डिसमिसिव लगता है। प्रॉब्लम सिर्फ जोक्स की नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब सामने वाला विजिबली अनकंफर्टेबल लगे और फिर भी टीजिंग कंटिन्यू हो। अनुष्का शर्मा के साथ भी उनका सिमिलर बिहेवियर काफी डिस्कस हुआ था। ए दिल है मुश्किल प्रमोशन के दौरान रणबीर ने अनुष्का को कैमरे पर एंजाइटी क्वीन बोल दिया था। स्टार्टिंग में तो यही लगा था कि शायद फ्रेंडली टीजिंग हो, लेकिन बात तब अनकंफर्टेबल हो गई जब उन्होंने उनकी मेडिकेशन का नाम तक मेंशन कर दिया और जोक करने लगी कि अनुष्का को कॉन्वर्सेशन हैंडल करने के लिए पिल्स पॉप करनी पड़ती है। उस क्लिप में अनुष्का विजिबली अनकंफर्टेबल लग रही थी। उनके एक्सप्रेशन से फील हो रहा था कि जोक उन्हें जेन्युइनली फनी नहीं लगा। ये चीज बहुत इनसेंसिटिव लगी बिकॉज एंजाइटी और मेंटल हेल्थ कोई कैजुअल जोक का टॉपिक नहीं होता। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी की मेडिकेशन डिस्कस करना ऑलरेडी काफी पर्सनल मैटर होता है, चाहे इंटेंशन मजाक का हो, लेकिन मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने किसी की मेंटल हेल्थ को पंच लाइन बना देना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लगता है, स्पेशली बॉलीवुड में जहां सेलेब्स कॉन्स्टेंटली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं। एक और इंसिडेंट जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा वो था प्रियंका चोपड़ा के साथ अनजाना अनजानी शूट के टाइम का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शूटिंग एक बोट पर हो रही थी और रणबीर ने प्रियंका के साथ प्रैंक पुल करने का कोशिश किया था। उन्हें लगा कि प्रियंका स्विमिंग नहीं जानती, तो उन्होंने उनको डीप वाटर में पैनिक रिएक्शन देखने के लिए पुश कर दिया एज अ जोक, लेकिन प्रियंका एक्चुअली स्विमिंग जानती थी, तो सिचुएशन इंस्टेंटली सीरियस नहीं बनी और प्रैंक फेल हो गया। पर व्हाट इफ सिचुएशन डेंजरस हो जाती? सिर्फ एक जोक के लिए किसी को पैनिक सिचुएशन में डाल देना काफी रेकलेस था। इवन अगर फिजिकल डेंजर ना भी होता, ऐसे इंसिडेंट किसी को लाइफ लॉन्ग वाटर ट्रॉमा भी दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस इंसिडेंट के बाद दोनों के ऑफ स्क्रीन इक्वेशन में ऑकवर्डनेस आ गई थी और लेटर जब दोनों बर्फी में साथ काम कर रहे थे, तब भी मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया था दोनों सेट पर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते थे टू अवॉइड फ्रिक्शन। एक्ट्रेस पल्लवी सारदा के साथ भी रणबीर कपूर का इक्वेशन काफी ऑकवर्ड और डिस्टेंट लगा था, स्पेशली बेशरम के फ्लॉप होने के बाद। और ये बॉलीवुड का एक और नया मूवी था जहां फेल होते ही न्यू कमर एक्टर्स को सबसे ज्यादा आइसोलेशन फेस करना पड़ा था, जबकि बिगर स्टार कंपैरेटिवली जल्दी मूव ऑन कर गए थे। 2013 में जब बेशरम रिलीज हुई थी, मूवी ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को इम्प्रेस नहीं कर पाई थी। मूवी का प्रमोशन काफी एग्रेसिवली किया गया था। रणबीर के फैमिली फैक्टर को भी हेविली मार्केट किया गया। एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी, लेकिन रिलीज के बाद मूवी को मिक्स से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर मूवी अंडर परफॉर्म कर गई। और उसके बाद ये नोटिस किया गया था कि रणबीर
रणबीर और उनकी न्यू कमर को स्टार पल्लवी शारदा के बीच एक विजिबल डिस्कनेक्ट था। प्रमोशंस के टाइम भी रणबीर का बिहेवियर पल्लवी के साथ काफी ऑड लग रहा था। नॉर्मली जब कोई सुपरस्टार किसी न्यू कमर के साथ काम करता है तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उन्हें इंटरव्यू में इन्वॉल्व करे, कंफर्टेबल फील करवाए, लेकिन यहाँ काफी इंटरव्यूज में ऑपोजिट एनर्जी देखने को मिली। ऑडियंस को ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो वीक लगी ही थी और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मिसिंग फील हो रही थी। मूवी फ्लॉप होने के बाद सिचुएशन और ऑकवर्ड लगने लगी बिकॉज बॉलीवुड में ये पैटर्न काफी कॉमन है। जब मूवी सक्सेसफुल होती है तो क्रेडिट मोस्टली सुपरस्टार को मिलता है, लेकिन जब मूवी फेल होती है तो ब्लेम सटली न्यू कमर्स या आउटसाइडर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इंडस्ट्री इनसाइडर और स्टार किड यूजुअली स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन में होते हैं। पल्लवी शारदा ने कभी डायरेक्टली रणबीर कपूर को ओपनली टारगेट नहीं किया, उन्होंने कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट की, ना ही पब्लिक एक्यूजेशन लगाए, लेकिन कुछ इंटरव्यू में उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दिया था कि सेट का एटमॉस्फेयर प्रोफेशनल बट कोल्ड था। उन्होंने ये भी बताया था कि मूवी फ्लॉप हो जाने के बाद वो काफी आइसोलेटेड फील कर रही थी। आउटसाइडर एक्टर के लिए ये फेज और भी डिफिकल्ट होता है। While the industry continued protecting the bigger face of the film, रणबीर कपूर। दीपिका पादुकोण के साथ रणबीर कपूर का रिलेशनशिप बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप रहा है। दोनों का ब्रेकअप भी उतना ही पब्लिक था जितना उनका रिलेशनशिप, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसे हिट मूवीज करना ऑडियंस के लिए काफी सरप्राइजिंग था और ऑनेस्टली इसी वजह से उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग और भी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे बिकॉज डिस्पाइट पर्सनल हिस्ट्री स्क्रीन पर दोनों का कनेक्शन नेचुरल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग लगता था। लेकिन प्रमोशंस और इंटरव्यू के दौरान कई बार व्यूअर्स ने नोटिस किया रणबीर का बिहेवियर दीपिका के टुवर्ड्स थोड़ा डिसमिसिव फील होता था। स्पेशली तमाशा प्रमोशन का एक इंटरैक्शन क्लिप काफी वायरल हुआ था। रिपोर्टर दीपिका से पूछ रहे थे कि फिल्म का क्रिएटिव प्रोसेस और उनके कैरेक्टर को लेकर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। दीपिका आंसर प्रॉपर्ली स्टार्ट भी नहीं कर पाई थी कि रणबीर बीच में ही बोल पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैटरीना के साथ इंटरव्यू में ऑडियंस ने नोटिस किया था। शायद उनका इंटेंशन दीपिका के डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म को प्रेज करना था। हो सकता है कि वो ये इम्प्लाई करना चाहते थे कि दीपिका डायरेक्टर की विजन को परफेक्टली एग्जीक्यूट करती हैं, लेकिन जिस टोन में वो बोला गया वो कॉम्प्लीमेंट कम और बैक हैंडेड रिमार्क ज्यादा लगा। ऐसा फील हुआ जैसे वो इनडायरेक्टली दीपिका के इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इनपुट को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे उनकी एक्टिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने तक ही लिमिटेड हो और उनका खुद का आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन उतना इम्पोर्टेंट ना हो। रणबीर और दीपिका दोनों ही एक दूसरे के साथ sarcastic ह्यूमर यूज करते हैं और ऑब्वियसली दोनों का कंफर्ट लेवल भी काफी हाई था, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में रिपीटेडली ये नोटिस किया गया रणबीर कई बार दीपिका के आंसर को इंटरप्ट कर देते थे या उनकी बात को ओवरशैडो करने लगते थे बिफोर शी कुड प्रॉपर्ली कंप्लीट हर पॉइंट। और ये पैटर्न सिर्फ दीपिका के साथ ही नहीं मल्टीपल को स्टार के साथ नोटिस किया गया। बिपाशा बासु के साथ भी एक इंटरव्यू में सेम बिहेवियर देखने को मिला था। बचना है हसीनो प्रमोशन के टाइम रणबीर इंडस्ट्री में नए थे। बिपाशा उस वक्त ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी और अपनी फिटनेस इमेज के लिए काफी फेमस थी, लेकिन एक प्रेस इंटरेक्शन में रणबीर ने बिपाशा को लेकर कुछ रिमार्क्स दिए जो काफी प्रॉब्लमैटिक लगे। रणबीर ने मूवी के कुछ सीन शूट करने को लेकर जोक करते हुए कहा था कि बिपाशा टू मस्कुलर है। उस टाइम बिपाशा ने सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनाया और उन्होंने इग्नोर कर दिया। रणबीर का ये स्टेटमेंट कैजुअल बॉडी शेमिंग का एग्जाम्पल था, स्पेशली बिकॉज बिपाशा अपनी फिटनेस और स्ट्रॉन्ग फिजिक के लिए नोन थी। और अभी रिसेंट ईयर्स में भी रणबीर कपूर के कुछ क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुए, स्पेशली आलिया भट्ट के साथ इंटरव्यूज और पब्लिक इंटरेक्शन के। कई शॉर्ट क्लिप में व्यूअर्स को उनका बिहेवियर कंट्रोलिंग, डिसमिसिव या ओवरली sarcastic लगा। कुछ मोमेंट ऐसा फील हुआ जैसे रणबीर कैजुअली आलिया की बात को कट कर देते हैं या जोक्स के थ्रू उन्हें सटली एम्बैरस कर देते हैं। ऑलरेडी पब्लिक परसेप्शन ये है कि आलिया अपने इन-लॉज के साथ फिट होने के लिए ट्राई करते रहती हैं और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आलिया ने खुद मल्टीपल टाइम्स पब्लिकली रणबीर को डिफेंड किया है। उन्होंने बोला है कि इंटरनेट उनके ह्यूमर और पर्सनैलिटी को कॉन्टेक्स्ट के बिना जज करता है और शॉर्ट क्लिप से पूरा डायनेमिक समझना फेयर नहीं होता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।